भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का उड़न खटोला सीतापुर में उतर चुका है। ब्रजभूषण शरण सिंह का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास, जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो दुर्गेश जी बताइए कि ब्रजभूषण शरण सिंह का उड़न खटोला सबसे पहले कहां उतरा है, किन किन लोगों ने उनका स्वागत किया और इस दौरान स्वागत के दौरान क्या उन्होंने कुछ कहा है? जी प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे दें कि जो पूर्व सांसद गोंडा के ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनका उड़न खटोला डफरा सिमरी रोड पर डफरा पेट्रोल पंप पड़ता है, संतोष सिंह समरदहा का, वहां पर उतरा है और वहां पर स्वागत सम्मान समारोह किया गया है। और स्वागत सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही हैं और बहुत सारी चीजें कही हैं, राजनीतिक को लेकर के सवाल भी किए गए उनसे। तो उनका कहना था कि जो सबसे ज्यादा उनका सीधा निशाना राहुल गांधी के ऊपर था कि राहुल गांधी के जो जहाज पर बैठेगा वो हर हालत में डूबेगा। और इसी के साथ में आपको बता दें कि जो अभी एबीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उसके लिए जो धरना प्रदर्शन किया गया, उसमें लाठीचार्ज हुआ, उसके लिए भी सवाल किए गए, उसके लिए भी कहा गया, बताया कि वो सरकार का निर्णय जो है अभी जो किया गया है, कार्रवाई की गई है और विश्वविद्यालय ने गलत किया है, जो बच्चों का भविष्य खराब किया है उसको सही किया जाएगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, एक जानकारी और चाहेंगे दुर्गेश कि इस वक्त जो है मौके पर उनके साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं। अगर हम स्वागत की बात करें तो किन किन लोगों ने उनका स्वागत किया? जी, आपको बता दें कि स्वागत सम्मान के दौरान सबसे पहले संतोष सिंह समरदहा, वेद प्रकाश शर्मा एडवोकेट और राजू सिंह और अजय सिंह विधायक हैं, साथ में उनके मुनीष सिंह हैं, विनोद सिंह हैं, मनीष सिंह हैं, राकेश सिंह हैं, पूर्व एमएलसी जो, और महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के पूर्व जो प्रत्याशी रहे अतुल वर्मा, और विक्रम सिंह हैं, संजय सिंह हैं, और आपको बता दें कि विक्रम और ये रिपुराज सिंह हैं। इसी तरीके से कई ऐसे नाम हैं जो लोगों ने स्वागत सम्मान समारोह किया, उनका बुके दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेत्री हैं जया सिंह, वो भी मौजूद थी, उन्होंने भी स्वागत सम्मान समारोह किया। और उसके बाद में ब्रजभूषण शरण सिंह का जो उड़न खटोला था, यहाँ से सीधे उड़ करके महमूदाबाद जल विहार महोत्सव के लिए पहुंच रहा है और वहां पर जल विहार महोत्सव होना है। जल विहार महोत्सव में भाग भी लेंगे वो। संतोष सिंह के जो पेट्रोल पंप पर उतरे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इस दौरान जो है क्या उनका कार्यक्रम का किया, उन्होंने किसी चीज का उद्घाटन भी किया है या वहां पर उतरने के बाद उनका स्वागत किया है और उसके बाद उड़न खटोला उनका उड़ गया महमूदाबाद के लिए? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि केवल यहाँ पर स्वागत सम्मान समारोह था, एक औपचारिक भेंट थी संतोष सिंह समरदहा के लिए केवल, और सिर्फ वहाँ पर कार्यक्रम एक स्वागत के लिए कराया गया था। ना ही कोई यहाँ पर भाषण कोई प्रतियोगिता थी और ना ही यहाँ पर कोई उद्घाटन किया गया था। केवल सिर्फ और सिर्फ स्वागत के लिए संतोष सिंह ने सबसे पहले अपने यहाँ बुलाया है, उसके बाद में महमूदाबाद जल विहार महोत्सव में। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का उड़न खटोला जो डफरा स्थित भाजपा नेता संतोष सिंह का पेट्रोल पंप है, सबसे पहले वहां उतरा और वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी एक झलक पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बेताब दिखे। इस दौरान वो अपने पारंपरिक परिधान में दिखे, पारंपरिक अंदाज में, अपने पुराने अंदाज में दिखे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पगड़ी बांधे हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने और उनके समर्थकों ने उन्हें जो है फूल मालाओं से लाद दिया है और उनका जो है ऐसा स्वागत किया गया है जिसको लेकर वो अभिभूत दिखे। इसके बाद उनका उड़न खटोला जो है महमूदाबाद के संगत की जो जमीन है वहां पर हेलीपैड बनाया गया, वहां के लिए वहां पर उतरेगा और वहां पर ऐतिहासिक जो जल विहार महोत्सव है उसमें शामिल होंगे। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत की तैयारी की है। वहां से एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसमें भी जो है ब्रजभूषण शरण सिंह शामिल होंगे। इसके बाद जो संत और महात्मा हैं उनसे भी भेंट करेंगे, उनका भी आशीर्वाद लेंगे। तो फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हर एक खबर के लिए आई इंडिया के दर्शक बने रहिए। आई इंडिया के साथ पल पल की अपडेट जो है दर्शकों को उपलब्ध कराई जाएगी। जी बताइए दुर्गेश। थोड़ी सी जानकारी और देना चाहेंगे प्रियांशु जी कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पहुंचते हैं, उड़न खटोला उनका उतरता है, उसके बाद में जो स्वागत सम्मान समारोह के लोग होते हैं वो स्वागत करते हैं। उसके बाद में नैमिष से आए हुए आचार्य आशीष शास्त्री के द्वारा उनका वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है। उससे अभिभूत होकर के वो जो आशीष शास्त्री हैं उनको एक जो पट्टा होता है वो भी देते हैं रामनामी का। वहां से बताया जाता है कि वो खुद साथ में लेकर आए थे अयोध्या से और उसके बाद में वो देते हैं और उसके बाद में सीधे संतोष सिंह जो समरदहा का पेट्रोल पंप है वहां जा करके बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे सबसे हाथ मिलाते हैं और उसके बाद उड़न खटोले में बैठ करके महमूदाबाद के लिए रवाना होते हैं।
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो आशीष शास्त्री हैं वो सीतापुर के जो राम जानकी मंदिर हैं वहां के पुजारी हैं और उन्होंने शंख बजाकर और पटका पहनाकर भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का स्वागत किया। इस दौरान उनका स्वागत गर्मजोशी से किया गया और उन्होंने जो है जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है उस पर जो बाराबंकी में लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर भी सरकार की ओर से कहा है कि सरकार ने अभी जो कार्रवाई की है वो बड़ी कार्रवाई की है और इसके अलावा अभी जांच चल रही है और भी इससे बड़ी कार्रवाई होने के आसार हैं। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के जहाज पर जो बैठेगा वो डूब जाएगा। तो इन तमाम जानकारियों के लिए दुर्गेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकार ने विशेष करके मुख्यमंत्री जी ने उसको उस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कमिश्नर स्तर की जांच कराई जा रही है और जितने भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कार्यकर्ता है उनको गुंडा कहा है, किस प्रकार? ऐसे हल्के व्यक्ति के बात का हम जवाब नहीं। सर, संजय निषाद जी की गर्मी कैसे बीजेपी झेल पाएगी सर? बराबर ये पार्टी का काम, ये पार्टी का काम, हमारा काम नहीं। महमूदाबाद में आकर के कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में बैठा हूँ। यहाँ की जैसे कि आप हेलीकॉप्टर से आए, यहाँ का लोकेशन कैसा लगा आपको? देखिए, गोंडा की लोकेशन में यहाँ की लोकेशन में फर्क नहीं है और हमारा मानना है कि हमारे गोंडा जनपद की हजारों लड़कियाँ गाँव में बैठी हैं, तो इसलिए मैं वही माहौल देख रहा हूँ जो गोंडा का है। देखिए, उस पर मेरा बयान आ चुका है। ये दिखाता है कि राहुल जी की शिक्षा, संस्कार, लालन पालन कैसे हुआ, ये उन्हीं की औकात दिखाता है कि वो किस संस्कार में पले बढ़े। कोई इस देश का व्यक्ति मोदी जी की तो क्या किसी माँ की इस तरीके से आलोचना नहीं कर सकता है जिस तरीके से कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। और जब ये बयान देते हैं तो ताली बड़ी जोर से बजती है, लेकिन मैं आज नेमसारण की इस धरती पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये ताली बजवा ले मोदी जी की माता को गाली देकर, आप अपनी तो ऊपर किए हैं, खाली हाथ बिहार से लौटेंगे। सर, उसको लेके जो है ओवैसी के जो प्रवक्ता है, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा अब भाई सारी दुनिया का हम ठेका नहीं लिया है कि आप राजभर का सवाल मुझसे पूछो, निषाद का सवाल मुझसे पूछो, ओवैसी का सवाल मुझसे पूछो, मैं उत्तर दूं। इसके लिए मैं बात नहीं। ठीक, धन्यवाद सर। वोट चोरी के लिए इसमें मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। देखिए, ये बहुत दिन से चल रहा है और ये कोई नया काम नहीं है। हर चुनाव में, हर चुनाव के समय ये कोई ना कोई चीज लेकर के आ जाते हैं। पहले राफेल चोर लेकर के आए थे, फिर मौत का सौदागर इनकी माँ लेकर के आई थी और हर बात का जवाब जनता इस देश की देती है और ये मुद्दा भी बहुत भारी पड़ेगा। और वोट चोरी करते करते ये माँ तक पहुँच गए। कांग्रेस का यही दुर्भाग्य है कि बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।